हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि कल हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसको हम कह रहे थे नर्न्स इक्वेशन। आज मैं आप लोगों को एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर करवाने वाली हूँ और उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस नर्न्स इक्वेशन के भी और कोलराश लॉ के भी। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, वो है कोलराश लॉ। तो आज मैं वही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को करवाने वाली हूँ। और कोलराश लॉ के जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे होंगे कि कोलराश लॉ के बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आते हैं, क्योंकि कोलराश लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे कोलराश लॉ को। ठीक है, कोलराश लॉ को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे और कोलराश लॉ के क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम्स में मोस्टली देखने को मिलेंगे। तो आज का बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कोलराश लॉ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देती हूँ बिना देर करे हमारा आज का टॉपिक, जिसको मैं कह रही हूँ कोलराश लॉ। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है कोलराश लॉ। ठीक है, तो ये कोलराश लॉ होता क्या है, इसके पहले आप लोगों ने मोलार कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर कोलराश लॉ आने के पहले आपको मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये सब बेसिक चीज़ें क्या होती है इसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तो जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, अगर वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरी उनसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं जहाँ से मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, उसमें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो आप लोग प्लीज जाकर मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को वहां पर से जाकर देख लें, तो आप लोगों को जितने भी टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं कोलराश लॉ के बारे में कि कोलराश लॉ हमारा क्या होता है और कोलराश लॉ को हम किस तरह से पढ़ते हैं। देखिएगा ध्यान से। सो कोलराश लॉ क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू द कोलराश लॉ मोलार कंडक्टिविटी आपने पढ़ा है कि मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है, उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा हमारा जो कोलराश लॉ है। आप चाहो तो मोलार कंडक्टिविटी भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो मोलार कंडक्टिविटी की टर्म्स में पढ़ाने वाली हूँ। इसके पहले आपको एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए जिसको हम कहते हैं बच्चों डाइल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूशन? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डाइल्यूट करना। ठीक है, अगर मैंने उसके आगे एक वर्ड और लगा दिया, मान लीजिए मैंने आपको बोला इनफाइनाइटली डाइल्यूशन, तो व्हाट डू यू मीन बाय इनफाइनाइटली डाइल्यूशन? मतलब आप उसको कितना डाइल्यूट कर रहे हो, इनफाइनाइट तक डाइल्यूट कर रहे हो। तो एक होता है डाइल्यूशन और एक मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ इनफाइनाइटली डाइल्यूशन, मतलब आप उसको कितना डाइल्यूट करेंगे, इनफाइनाइट तक आप उसको क्या करने वाले हैं, डाइल्यूट करने वाले हैं। जहाँ तक वो डाइल्यूट हो सकता है वहाँ तक आप उसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप कोलराश लॉ पढ़ेंगे तो कोलराश लॉ के अंदर आपको एक वर्ड बहुत सुनने को मिलेगा जिसको हम कहेंगे इनफाइनाइटली डाइल्यूशन। मतलब कि आपको कहाँ तक डाइल्यूट करना है, जब तक कि वो लास्ट लिमिट तक डाइल्यूट हो सकता है तब तक आपको उसको क्या करना है, तब तक आपको उसको डाइल्यूट करना है। तो ये मतलब हो जाएगा इनफाइनाइटली डाइल्यूशन का। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो मोलार कंडक्टिविटी हम निकालने वाले हैं, और मोलार कंडक्टिविटी हम किसके ऊपर निकालने वाले हैं, इनफाइनाइटली डाइल्यूशन के ऊपर हम मोलार कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे। इनफाइनाइटली डाइल्यूशन के ऊपर हम यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी को निकालेंगे। तो मोलार कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट करेंगे और किस पर कैलकुलेट करेंगे, इनफाइनाइटली डाइल्यूशन पर कैलकुलेट करेंगे, जिसके ऊपर ही कोलराश लॉ दिया गया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर निकालना है मोलार कंडक्टिविटी, और मोलार कंडक्टिविटी हम किस पर निकाल रहे हैं, इनफाइनाइटली डाइल्यूशन पर निकाल रहे हैं। मोलार कंडक्टिविटी हमको निकालना है और मोलार कंडक्टिविटी हमको किस पर निकालना है, इनफाइनाइटली डाइल्यूशन के ऊपर निकालना है। कोलराश ने ये कहा था कि जब भी हम मोलार कंडक्टिविटी की बात करते हैं और इनफाइनाइटली डाइल्यूशन के ऊपर मोलार कंडक्टिविटी की बात करते हैं, मतलब कि हम उस इलेक्ट्रोलाइट को कितना डाइल्यूट कर रहे हैं, हम उस इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइटली डाइल्यूट करते हैं, मतलब इनफाइनाइटली हम डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मोलार कंडक्टिविटी जो रहेगी इनफाइनाइटली डाइल्यूशन के ऊपर, वो उस इलेक्ट्रोलाइट के केटायन और एनायन के कंडक्टिंग पावर के सम के बराबर होगी। बोले मैम सब कुछ सर के ऊपर से चला गया, आपने क्या बोला? चलो इतना तो समझ में आया कि इसका मतलब क्या है।
जैसे मैं यहाँ पे जो आपको बोल रही हूँ डायलेम इन्फिनिटी, इसका मतलब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डायलेम इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है इसका मतलब। अब आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या करते हैं, जैसे ही पानी के अंदर या उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में लेके जाते हैं, जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट को लेके जाते हैं तो वैसे ही वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसके इंडिविजुअल केटायन या फिर एनायन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट को आप क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट को आप डाइल्यूट करते हैं, तो जैसे ही आप इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूटेड फॉर्म में लेके जाएंगे तो वो केटायन और एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लिए कि आपने NaCl को लिया है ना, तो ये NaCl आपका कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को लेंगे और उस इलेक्ट्रोलाइट को क्या करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो वो वहाँ पर कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और Cl- में। इसी तरीके से अगर आप BaCl2 को लेते हैं तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा Ba+2 और 2Cl- में। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब आप ले रहे हैं तो वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन इसके अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, चाहे आप कोई सा भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप मोलार कंडक्टिविटी निकालते हैं और किसके ऊपर निकालते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर निकालते हैं, तो मोलार कंडक्टिविटी जो आपकी आएगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, वो केटायन और एनायन की जो इंडिविजुअल कंडक्टिंग पावर है उसके सम के बराबर होगी। जैसे मुझे अगर NaCl की मोलार कंडक्टिविटी निकालना है तो Na+ का जो भी कंडक्टिंग पावर होगा और Cl- का जो भी कंडक्टिंग पावर होगा, इन दोनों का जो भी कंडक्टिंग पावर होगा उसका अगर अपन सम अप कर दें यानी कि उनको जोड़ दें, उसके बराबर हो जाएगी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलार कंडक्टिविटी होती है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलार कंडक्टिविटी होती है वो किसके बराबर होती है, उसके केटायन और उसके एनायन। हम किसको ले लेंगे, उसके केटायन को ले लेते हैं और हम किसको ले लेते हैं, उसके एनायन को ले लेते हैं। तो उसका जो भी केटायन होगा और उसका जो भी एनायन होगा, ठीक है, तो केटायन के थ्रू जो भी कंडक्टिंग पावर है और एनायन के थ्रू जो भी कंडक्टिंग पावर है, उन दोनों कंडक्टिंग पावर को हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसके बराबर हो जाएगी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो केटायन को अगर हम बात करें तो केटायन को हम कह देंगे V+, और अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन को हम कह देंगे V-, है ना। केटायन की अगर हम मोलार कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो केटायन की मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगी λ+, और एनायन की अगर हम मोलार कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो एनायन की कंडक्टिविटी हो जाएगी λ-, है ना। तो मोलार कंडक्टिविटी जब भी हम निकालते हैं किसके ऊपर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, तो उसका जो भी केटायन होगा और उसका जो भी एनायन होगा, ठीक है, केटायन और एनायन का जो भी कंडक्टिंग पावर है, जैसे ये V+ को हमने केटायन बोला, इसका कंडक्टिंग पावर λ+ है, और V- को हमने एनायन बोला, इसका कंडक्टिंग पावर λ- है। इन दोनों का हम दोनों के कंडक्टिंग पावर का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जैसे ही हम दोनों के कंडक्टिंग पावर का सम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इससे हमें इजीली समझ में आ जाएगी कि मोलार कंडक्टिविटी हम किस तरीके से निकालते हैं, और वो भी किस पर, इनफाइनाइटली डाइल्यूशन के ऊपर। तो कोलराश ने क्या कहा था कि जब भी आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की क्या पता करनी है, मोलार कंडक्टिविटी पता करनी है, किस पर पता करनी है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर पता करनी है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसका केटायन लेना है, आपको उसका एनायन लेना है। उसका केटायन और एनायन जो भी होगा, केटायन की जो भी कंडक्टिविटी होगी, एनायन की जो भी कंडक्टिविटी होगी, दोनों का जो कंडक्टिंग पावर है उसको आपको क्या कर देना है, उसको आपको सम अप कर देना है, उसको आपको कंबाइन कर देना है। जैसे ही आप दोनों के कंडक्टिंग पावर को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, यानी कि कंबाइन कर देंगे, तो उससे आपको फाइनली क्या पता चल जाएगी, आपको पता चल जाएगी मोलार कंडक्टिविटी किस पर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, और इसके अंदर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग बताइए अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो। इतना आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट या क्वेरी आती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं। मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स करके बता देती हूँ तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर मोलार कंडक्टिविटी निकालेंगे NaCl की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो अब हम इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। मोलार कंडक्टिविटी निकालना है, किसकी मोलार कंडक्टिविटी निकालना है, NaCl की मोलार कंडक्टिविटी निकालना है, किस पर निकालना है, इनफाइनाइटली डाइल्यूशन के ऊपर निकालना है। तो कैसे बन जाएगी देखना,
ठीक है। तो लैम्डा Na+, ये केटायन का कंडक्टिंग पावर हो गया। देखो ये केटायन है हमारा Na+ और उसका कंडक्टिंग पावर है लैम्डा इन्फिनिटी, है ना। और ये एनायन है हमारा, जिसको हम क्या बोलेंगे, Cl-, और ये उसका कंडक्टिंग पावर है। तो Na+ का कंडक्टिंग पावर लैम्डा इनफाइनाइट हो गया, Cl- का कंडक्टिंग पावर लैम्डा इनफाइनाइट हो गया। दोनों को क्या कर दिया, दोनों को सम अप कर दिया, तो ये NaCl का ओवरऑल हमारा कंडक्टिंग पावर निकल आया, है ना। तो लैम्डा इनफाइनाइट Na+, लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, दोनों का हमने क्या निकाला, दोनों का हमने कंडक्टिंग पावर निकाला, है ना। तो ये हमारा पता चल जाएगा। अगर हम निकालते हैं मोलार कंडक्टिविटी किसकी, बेरियम क्लोराइड की, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, बेरियम क्लोराइड की हम मोलार कंडक्टिविटी अगर निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, जो Ba+2 है ना, जो भी Ba+2 है उसकी कंडक्टिंग पावर और जो भी Cl- है उसकी जो कंडक्टिंग पावर है वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे Ba के ऊपर तो +2 चार्ज होता है, Cl के ऊपर कितना चार्ज है, देखो -1 चार्ज है। तो Cl यहाँ पर हम कितने लेंगे, 2 Cl लेंगे, तो उस 2 को आपको कहाँ लगा देना, उस 2 को आपको आगे लगा देना है। तो ये हो जाएगा आपका Ba+2 और Cl-, और Cl- का जो आगे है, आगे वाला पार्ट है उसके अंदर क्या लग जाएगा, उसके आगे लग जाएगा 2। तो ये हो गया बच्चों Ba+2 और Cl- और Cl- के आगे हमारा क्या आ गया है, आगे हमारा आ गया है 2, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर हम बात करते हैं मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अगर मान लीजिए हम AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड को लेते हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो मोलार कंडक्टिंग पावर है, मोलार कंडक्टिविटी अगर हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट, एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज हो जाएगा, है ना। एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे 3, और क्लोरीन पे कितना चार्ज हो जाएगा, क्लोरीन पे हो जाएगा यहाँ पर 3, है ना। क्लोरीन के आगे यहाँ पर हम 3 लगा देंगे और क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, आगे क्लोरीन के ऊपर 3 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज हो जाएगा, आगे लग जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी, क्लोरीन के ऊपर आगे 3 लग जाएगा और इसके ऊपर भी चार्ज हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको निकालना है। अगर हम चाहें तो NaCl का भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, हम चाहें तो BaCl2 का एज इट इज़ निकाल सकते हैं, हम चाहें तो AlCl3 का एज इट इज़ निकाल सकते हैं। तो आपको इसी हिसाब से फॉर्मूला बनाना है और इसके हिसाब से आप जो मोलार कंडक्टिविटी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली आएगा, मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन में आपको सिंपली यहाँ पर Na+ की वैल्यू और Cl- की जो कंडक्टिंग पावर की वैल्यू है वो दे दी जाएगी मान लीजिए, और वो बस आपको रखना है। जैसे ही आप रखोगे, सम करोगे, तो आपको NaCl की कंडक्टिंग पावर पता चल जाएगी। Ba+2 और Cl- का दिया जाता है, तो जो भी Cl की कंडक्टिंग पावर दी जाएगी, जो भी Cl की कंडक्टिंग पावर दी जाए उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी Cl की कंडक्टिंग पावर दी जा रही है उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, उसको आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो BaCl2 की कंडक्टिंग पावर आपको पता चल जाएगी। अगर मान लीजिए आपको AlCl3 आता है तो आपका जो एल्यूमिनियम है और जो आपका क्लोरीन है ना, एल्यूमिनियम और क्लोरीन, तो एल्यूमिनियम को ले लो और क्लोरीन को ले लो, दोनों का जो भी कंडक्टिंग पावर है उसको क्या कर दो, उसको सम अप कर दो। जैसे ही उनको सम अप कर दोगे तो आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड की कंडक्टिंग पावर पता चल जाएगी। तो ऐसा करके आपको कोई सा भी इलेक्ट्रोड हो, चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई से भी इलेक्ट्रोलाइट की आप कंडक्टिंग पावर क्या कर सकते हो, कंडक्टिंग पावर यहाँ पर निकाल सकते हो। चाहे कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट हो, आप उसका जो कंडक्टिंग पावर है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। चाहे NaCl हो, चाहे BaCl2 हो, चाहे AlCl3 हो, कोई सा भी हो, आप उसका क्या कैलकुलेट कर पाओगे, आप उसका कंडक्टिंग पावर कैलकुलेट कर पाओगे, है ना। कोई सा भी आप ले सकते हो, है ना। इसकी जगह पे अगर आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड आता, तो कैल्शियम क्लोराइड का अब आप कैसे निकालोगे, देखो, ठीक है। लैम्डा इनफाइनाइट Ca+2, कैल्शियम कितना होता है, +2 होता है ना। और क्लोरीन का कितना होगा, लैम्डा इनफाइनाइट Cl-, पर क्लोरीन की जो कंडक्टिंग पावर है उसके आगे हम क्या लगा देंगे, उसके आगे हम लगा देंगे यहाँ पर 2। तो क्लोरीन का जो भी कंडक्टिंग पावर रहेगा उस क्लोरीन के कंडक्टिंग पावर की जगह पे हमको क्या लगा देना है, आगे 2 लगा देना है। तो चाहे कोई सा भी हो, आप इजीली उसको इस तरीके से सॉल्व करके, बस आपको ये ध्यान रखना है चार्ज बैलेंस होना चाहिए और नीचे जो भी एटम के नंबर रहेंगे, जैसे क्लोरीन के नीचे 2 नंबर है,
यहाँ पे क्लोरीन के नीचे 3 नंबर्स थे, तो वो नंबर आपको आगे की साइड पे, कंडक्टिंग पावर के आगे की साइड पे मल्टीप्लाई करना है। मतलब क्लोरीन आयन का जो भी कंडक्टिंग पावर दिया जाएगा उसी के आगे क्लोरीन का जो भी कंडक्टिंग पावर दिया जाएगा उसी के आगे आपको उस नंबर का क्या कर देना है, कोई भी जो नंबर रहेगा पर्टिकुलर जितने नंबर में वो मौजूद हैं उस नंबर का आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है बच्चों। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आपको करना ही करना है। तो जो भी क्लोरीन आयन आपका रहेगा, ठीक है, उसका जो भी नंबर दिया हुआ है उसका आपको आगे क्या करना रहेगा, उसका आपको आगे मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो आगे जो भी नंबर रहेगा उस नंबर का आपको क्या कर देना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी चीज़ आपको करनी है, आगे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे 3 क्लोरीन थे तो देखो मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब मान लीजिए क्लोरीन आयन की जो भी कंडक्टिविटी दे रखी है उस कंडक्टिविटी को हम लेंगे, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे और उसके आगे जो आपका 3 है उस 3 से अपन क्या कर देंगे, उस 3 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपको करना है, ठीक है, कि आपको आगे वाले जो भी नंबर रहेंगे उन आगे वाले नंबर से आपको क्या कर देना है, उन आगे वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये चीज़ आपको कंपलसरी है कि आपको करना ही रहेगी। इतना आया आपको समझ में? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हो। तो ये आपका ओवरऑल कंडक्टिविटी, जो मोलार कंडक्टिविटी और एट इनफाइनाइट डायल्यूशन होता है, ये ओवरऑल वो चीज़ आपकी मैंने आपको बताई है। इसमें अपन ने NaCl को लिया, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, बेरियम क्लोराइड को ले लिया, Ba+2, Cl- हो गया। तो इस तरीके से आप कोई सा भी जो रहेगा उसको आप क्या कर सकते हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। चाहे कोई सा भी हो उसको आप क्या कर लोगे, उसको आप सॉल्व कर लोगे। इतना आया समझ में? यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आपको कुछ भी अगर पूछना है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, बोलिए। ठीक है, और आप बिल्कुल इसके बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बता देना है कि आपको अगर इस टॉपिक पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई भी दिक्कत रहेगी तो वो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे डाल सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है बच्चों, तो ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कोलराज लॉ की एप्लीकेशन, जो कि एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोलराज लॉ और उसकी एप्लीकेशन, ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो दोनों पार्ट हैं, है ना, ये दोनों पार्ट जो हैं, ये दोनों पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। तो कोलराज लॉ हो गया और कोलराज लॉ की एप्लीकेशन हो गई, ये दोनों ही जो आपके पार्ट रहेंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, और ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करना है। तो अब इसके बाद में मैं एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेरीज हो, उसको आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। थैंक यू।